ਹੋਰ ਕੀ पूरा सरपंच जी भानु जी रिशु जी ते हाजर परवाला पिंड के सारे मेरे भैनों भराओ प्रकाश जी प्रेम सिंह जी मास्टर जी इतने हाजर मेरे भैनों के भराओ वीरा दी धरती देश की सरहद हस्ते अपने पुत्र वारन वालियां दी धरती जसरोटे की धरती नूं मैं सब नाल पहला प्रणाम करना और धरती तो पहला धरती तो बाद उन्हां मावां नूं भी प्रणाम करना जिहड़े देश वास्ते फौजी दिंदियां देश की सुरक्षा से बेटी बेटी। आज मैं इस गांव च खड़ा और मैं आपसे बात करना चाहता हूं। नहीं मैं तो दोनों ही चलेंगे। आपके इस गांव में खड़ा हूं। ये वो गांव है जहां से पूज्य प्रेमनाथ डोगरा जी ने जम्मू कश्मीर का आंदोलन शुरू किया। कुर्सियां ले लो, बैठ जाओ, इन्होंने कुर्सियां दे दो। जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए जम्मू कश्मीर के लिए आंदोलन शुरू किया था। मैं याद कराना चाहता हूं आपको इस डोगरों की धरती पर कि जब महाराजा हरि सिंह जी को यहां से जबरदस्ती निकाला गया और यहां आकर राहुल गांधी ने आज से चंद दिन पहले कहा कि हमने महाराजा को बाहर फेंक दिया था और शेख अब्दुल्ला के हाथ में नेहरू ने सत्ता पहुंचाई थी और नेहरू ने और शेख अब्दुल्ला ने मिलकर जम्मू कश्मीर की खून से भरी दास्तान लिखी। ये वो धरती है जहां से प्रेमनाथ डोगरा जी ने आंदोलन शुरू किया, वो नैरेटिव शुरू किया जिस नैरेटिव के लिए आज भी भारतीय जनता पार्टी तप कर रही है। प्रश्न चुनाव का नहीं है, जीत हार का भी नहीं है। हम जीतते भी रहे हैं, हारते भी रहे हैं, लेकिन आज के जम्मू कश्मीर का चुनाव याद कराता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था, आपको याद होगा, इसी धरती से निकल कर गए थे और उन्होंने कहा था कोर्ट टू सेव द नेशन, मुखर्जी अरेस्टेड बट एंटर्ड जम्मू एंड कश्मीर विदाउट परमिट, और परमिट सिस्टम खत्म हुआ था। मुझे याद है कि 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये आवाज इसी धरती से उठी। पर आज फिर वही नापाक साजिशें रची जा रही हैं। उस समय शेख अब्दुल्ला का षड्यंत्र था, मन में जिहादी मानसिकता थी, पाकिस्तान के प्रति प्रेम था और नेहरू की गोद में बैठकर उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए एक षड्यंत्र लिख दिया। 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान, आज फिर जम्मू कश्मीर की धरती से राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला मुफ्ती वापस 2 झंडे 2 विधान 2 निशान 2 संविधान लाना चाहते हैं। क्या लाने दोगे? क्या इसलिए आपने बेटे पैदा किए जो देश की सरहदों पर जाएं और अपना शौर्य निछावर करें और ये टेबल पर बैठकर देश को बेच दें? मैं आपके सामने बात रख रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये षड्यंत्र रचने वाले लोग आज भी काम कर रहे हैं। आपने सभी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा है? उसकी पहली लाइन पर लिखा है कि 370 और 35 से वापस लाएंगे, 2 विधान 2 संविधान 2 प्रधान, फिर परमिट सिस्टम लागू होगा। क्या लागू होने देंगे? लागू होने देंगे? मैं आपको और एक बात बता रहा हूं, कल शाम को एक इंटरव्यू हुआ
ध्रुव साहब इंटरव्यू हुआ, उस इंटरव्यू में पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कहता है कि जम्मू कश्मीर में 370 और 35 से लाने के लिए एनसी और कांग्रेस और पाकिस्तान एक ही पेज पर हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एनसी और राहुल गांधी और अब्दुल्ला उनके इशारों पर ही काम कर रहे हैं। ये सोचिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान का एजेंडा यहां लागू कर रहे हैं, पाकिस्तान का एजेंडा लागू कर रहे हैं। वो अपने इंटरव्यू में कह रहा है ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी है जिन्होंने 370 और 35 से वापस लिया है। इस 370 और 35 को लाना है क्योंकि कश्मीर जिस पर पाकिस्तान का कब्जा था, पाकिस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान ने जबरन कब्जा कर रखा है। ये सोच पाकिस्तान की सोच, और उस सोच के साथ खड़ा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। आपको सचेत करने आया हूं, आपको बताने आया हूं कि देश पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है कि पाकिस्तान के एजेंडे पर, पाकिस्तान की ट्यून पर अब्दुल्ला और गांधी मुफ्ती डांस कर रहे हैं। याद होगा आपको कि प्रजा परिषद के समय में डोगरा साहब की पार्टी के सभी कागज रद्द कर दिए थे क्योंकि शेख अब्दुल्ला के लिए रेड कारपेट बिछाना था। मिला क्या उस रेड कारपेट के बाद? मिला ये कि 370 और 35 से हम पर लगाई गई, हमारे अधिकार छीने गए, बेटियों के अधिकार छीने गए, आपको वोट का अधिकार छीन लिया गया, पीओजे के से आए नागरिकों को रफूजी बना दिया गया। मैं आपसे कहने आया हूं, शेख अब्दुल्ला जिस रेड कारपेट पे चल के गया, उस रेड कारपेट ने जम्मू कश्मीर को 370 और 35 से दिया। आज भी शेख अब्दुल्ला के वंशज कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का भारत के अंदर पूर्ण विलय नहीं हुआ, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, देश का हर नागरिक कहता है कि इंच इंच भूमि ये भारत की भूमि है, पग पग भूमि ये हमारी मातृभूमि है। ये डिसाइड अब्दुल्ला और मुफ्ती नहीं कर सकते। देश की 500 रियासतों का विलय जिस विलय पत्र पर हुआ है, उसी विलय पत्र पर जम्मू कश्मीर का विलय हुआ है। ये कहते हैं, आज वोट मांगने आ रहे हैं, इनसे पूछिए, इन्होंने तो विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पास किया था ऑटोनॉमी का, सेल्फ रूल का, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे। आज वोट मांगने आए। जसरोटा की धरती, जिस धरती से आंदोलन शुरू हुआ था, प्रेमनाथ डोगरा का आंदोलन कि 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, आज उस धरती को गूंजना होगा। आज उस धरती को तय करना होगा कि पाकिस्तान में बैठे अब्दुल्ला और गांधी के आकाओं के सपने पूरे नहीं होने देंगे। और मैं कहना चाहता हूं, पाकिस्तान में बैठे उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ साहब से, फारूक अब्दुल्ला साहब से, नेहरू साहब के बच्चे राहुल गांधी जी से, उमर अब्दुल्ला साहब से, ये जम्मू कश्मीर, ये भारत कोई विभूति नहीं है आपकी। आप झूठ बोलेंगे तो जम्मू कश्मीर की जनता, देश की जनता उसे मान लेगी। आज जनता लाइनों में खड़े होकर वोट कर रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर, ट्रस्ट कर विश्वास कर कि मोदी का मतलब है विकास, मोदी का मतलब है विश्वास, और मोदी का मतलब है अपनी रक्षा करना जानता। ये पाकिस्तान भूल गया। मोदी जी ने पहले ही कहा था, छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं, अंदर घुसकर जाकर मारूंगा। लगता है पाकिस्तान को अभी तक समझ नहीं आया, समझाना आता है मोदी जी को। इंच इंच भूमि
ये पग भूमि हमारी मातृभूमि है। अब्दुल्ला मुफ्ती 10 जन्म भी ले ले 370 और 35 से वापस आने नहीं देंगे। और ये जो सपना देख रहे हैं पाकिस्तान में बैठे अब्दुल्ला और मुफ्ती के आका, वो भी जसरोटा की धरती की गूंज सुने। यहां की माए अपने बेटे अपने बच्चे देश की रक्षा के लिए पैदा करते हैं। हम जय जय कहते हैं, मां की जय करके निकलते हैं, भगवती का पूज के निकलते हैं। कोई हमारी 1 इंच भूमि की ओर देखेगा, उसकी आंखें नोच ली जाएंगी। और ये जसरोटा की भूमि तय करके चले कि अब्दुल्ला मुफ्ती, राहुल गांधी और ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा या पाकिस्तान के ISI के इनके आका, इनका मंसूबा कामयाब नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ये वोट आपका आशीर्वाद होगा प्रधानमंत्री मोदी को। ये आशीर्वाद होगा उन माओ को जिन्होंने बेटे फौज के अंदर बॉर्डर पर भेजे हैं, देश की रक्षा के लिए भेजे हैं। तो मोदी आगे बढ़ो। 370-35 से तुमने समाप्त की, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद समाप्त किया, जम्मू कश्मीर के अंदर पत्थरबाजों की फौज खत्म हो गई, खत्म हो गई। उठाए आज कोई पत्थर है? जुर्रत पत्थर उठाने का? क्योंकि मोदी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस ऑफ टेररिज्म पर काम करने वाली सरकार है। इसलिए मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है, ये वोट प्रेमनाथ डोगरा की सोच को वोट होगा। ये वोट यहां से राजीव जसरोटिया को जम्मू में भेजने का वोट होगा, विधानसभा में भेजने का वोट होगा। और ये वोट जम्मू कश्मीर की रक्षा का वोट होगा। ये वोट 370 और 35 को कब्र में दफनाने का वोट होगा। ये वोट आवाज होगी, ये वोट आवाज होगी पाकिस्तान को कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को 10 फुट नीचे दफन कर दिया गया। आप आतंकवादी भेजोगे, हम यहां कब्रें खोदेंगे, उनमें लिटाएंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। जो भारत की वीर सेना पर हमला करेगा, जो भारत के बेटे बेटियों को मारने की कोशिश करेगा, हमारे सिटीजन्स को मारने की कोशिश करेगा, उसकी जगह कब्र में है, उसे कब्र में पहुंचाया जाए। इसलिए मैं आपसे विनती करने आया, एक मुट्ठो का पूरी ताकत के साथ आपको निकलना है। ये वोट नहीं है, ये संदेश है प्रेमनाथ डोगरा जी को, पूज्य प्रेमनाथ डोगरा जी को संदेश है कि आज भी जसरोटा तुम्हारी सोच के साथ खड़ा है। ये वोट श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को श्रद्धांजलि है कि आपने 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान के लिए जो युद्ध शुरू किया था, आज भी आपके सिपाही 2 पीढ़ियों बाद भी वहीं खड़े हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, पार्टी का कोई भी व्यक्ति आए उनसे पूछिएगा, वोट मांगने से पहले बता 370 और 35 पे स्टैंड क्या है, पाकिस्तान के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है, चाइना के साथ तुम्हारी संधि क्या है, देश के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, भारत के खिलाफ क्यों बोलते हो। एक तरफ तो आपने राम जन्मभूमि का विरोध किया, राम जन्मभूमि पर मंदिर ना बने इसके लिए रास्ते में रोड़े अटकाए, पहाड़ खड़े किए, अदालत से लेकर सड़क तक, सड़क पर गोलियां चला के कार सेवकों को मारा। और जब मंदिर निर्माण का विषय आया, समय आया, तो मंदिर कमेटी ने आपको निमंत्रण दिया। ये गांधी नेहरू परिवार ने उस निमंत्रण को ठुकरा दिया। और आप वो धरती के लोग हो जिन्होंने उसी दिन इस धरती पर राम मंदिर बनाया। इसलिए जसरोटा को जवाब देना है, करारा जवाब देना है। जो लोग तैयार हैं जवाब देने के लिए। और आज की जंग है बैलेट की जंग, बैलेट से जवाब देना है, लोकतंत्र से जवाब देना है। जो लोग चुनाव जवाब देने के लिए तैयार हैं, मेरे साथ मुट्ठी मीचिए, दोनों हाथों की मुट्ठी मीचिए, नारा लगाइए, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, तरुण चुग जी जिंदाबाद, भारत माता की वंदे वंदे, पूज्य प्रेमनाथ डोगरा अमर रहे, पूज्य प्रेमनाथ डोगरा अमर रहे।
जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी। ये अब्दुल्ला मुफ्ती और राहुल गांधी भी सुने और ISI भी सुने। जो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है, भारत माता की वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी।